हे गाइस, मैं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स ऑफ चैनल। और गाइस हम आज बात करने वाले बेसिकली इस वीडियो में कि बेसिकली जो सैमसंग कंपनी है वो बहुत सारे कंपनियों को सपोर्ट करती है, जैसे कि एप्पल हो गया, गूगल हो गया, बहुत सारे कंपनियां हैं ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां। और गाइस कह रहे हैं कि उसमें से जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है एप्पल। एप्पल जो है उसका बहुत ही बड़ा रोल है कि बेसिकली जो सैमसंग कंपनी है ना, दुनिया भर में स्मार्टफोन के मामले में बेसिकली नंबर 1 कंपनी है। और इसके पीछे एप्पल का भी एक हाथ है कि बेसिकली वो नंबर 1 कंपनी है दुनिया भर में, क्योंकि एप्पल कंपनी है ना उनसे बहुत सारे यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली स्मार्टफोन कंपोनेंट्स बेसिकली, तो वो खरीदती है एप्पल कंपनी। सिर्फ और सिर्फ एप्पल कंपनी ही नहीं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां। सैमसंग कंपनी थे ना वो बेसिकली 1938 में शुरू हुई थी बेसिकली। तो सैमसंग कंपनी जो थी बेसिकली साउथ कोरिया में चालू हुई थी बेसिकली। इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी सामान नहीं बनाती थी पहले बेसिकली सैमसंग कंपनी, पर जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीतता गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे। एप्पल की बात करें तो एप्पल जो 1975 में जो बनाई गई थी ये कंपनी बेसिकली, तो ये कंपनी 1975 में शुरू हुई थी। और ये पहले तो कंप्यूटर्स बनाती थी बेसिकली, बाद में यहाँ पे जो स्मार्टफोन्स बनाने लगी कंपनी, जो कि इनके जो आईफोन्स होते हैं वो बहुत ही बिकते हैं बेसिकली। और गाइस अब जान लेते हैं कि एप्पल किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेता है सैमसंग से, और एप्पल का किस तरीके से एक हाथ है कि यहाँ पे सैमसंग को नंबर 1 कंपनी बनाने में हाथ है बेसिकली एप्पल कंपनी का। और गाइस जो फर्स्ट रीजन है कि बेसिकली एप्पल कंपनी जो है बेसिकली तो अपने आईफोन्स के लिए जो एलसीडी पैनल्स या फिर डिस्प्लेस होती है बेसिकली तो सैमसंग के ही होते हैं बेसिकली। तो जो सैमसंग कंपनी की ग्रोथ हो जाती है इनके वजह से बेसिकली, क्योंकि जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स बिकते हैं उसी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है सैमसंग कंपनी का बेसिकली, क्योंकि एप्पल कंपनी एक डिस्प्ले का यहाँ पे 10,000 चार्जेस करती है। अगर देखोगे तो सैमसंग कंपनी जो है बेसिकली वो नंबर 1 है, नंबर 1 पर आती है बेसिकली, और नंबर 2 पर आती है बेसिकली एप्पल कंपनी। गाइस ऐसा नहीं कि यहाँ पे एप्पल कंपनी दूसरे डिस्प्लेस खरीद नहीं सकती, एलजी से, सोनी से, बहुत सारी कंपनियाँ आती है डिस्प्ले बनाने वाली। पर गाइस क्या है ना कि जो सैमसंग की जो डिस्प्लेस होती है ना वो जो कैलिब्रेशन रहता है या फिर कॉन्ट्रास्ट सब कुछ यहाँ पे बेसिकली सैमसंग की डिस्प्लेस का बहुत ही अच्छा होता है बेसिकली। तो इसके वजह से ज़्यादातर यहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट्स में सैमसंग के ही डिस्प्लेज यूज़ किया जाता है। सेकंड कंपनी की बात करें तो वो है गूगल। और गाइस क्या है ना कि गूगल कंपनी भी यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है सैमसंग की, क्योंकि यहाँ पे जो गूगल का गूगल पिक्सल 6 एंड 6 प्रो आया था बेसिकली, तो उसमें टेंसर चिपसेट आई थी। तो जो टेंसर चिपसेट थी वो बेसिकली सैमसंग ने बना के दी थी बेसिकली। गूगल ने पिछले साल ही चिपसेट लॉन्च की थी। सैमसंग कंपनी है ना जो कि एक्सिनोस प्रोसेसर बनाती है, उसी टेंसर चिपसेट बना के दिया था बेसिकली गूगल कंपनी को। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो सैमसंग के कंपोनेंट्स लेती है या फिर बनवाती है बेसिकली, तो ऐसे बहुत सारे कंपनियां से बेसिकली लगभग सभी कंपनियां यहाँ पे सैमसंग के जो कंपोनेंट्स है वो यूज़ करती है। जैसे कि जो डिस्प्लेस होती है ना सैमसंग के, वो 90% डिस्प्लेस तो सैमसंग के ही लगे होते हैं बेसिकली। एमोलेड डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली। तो गाइस एमोलेड डिस्प्ले 90% को डिस्प्ले बेसिकली सैमसंग के ही लगे होते हैं। जो फर्स्ट एमोलेड डिस्प्ले था ना वो बेसिकली सैमसंग कंपनी ने ही बनाया था, जो कि नोकिया ने लॉन्च किया था। जिस टाइम पर नोकिया यहाँ पे हाइप में था या फिर जिस टाइम पर बूम पर था बेसिकली, तो उस टाइम पर 2008 में बेसिकली नोकिया N85 लॉन्च किया गया था। उसमें सैमसंग का ही यहाँ पे डिस्प्ले यूज़ किया गया था बेसिकली, जो कि एमोलेड डिस्प्ले था, जो वर्ल्ड में या फिर दुनिया में सबसे पहले जो नोकिया ने लॉन्च किया था, और वो सैमसंग का ही था बेसिकली। सैमसंग कंपनी बहुत सारे R&D टीम पर यहाँ पे वर्क करती है, इसी वजह से यहाँ पे जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है उनके हाथ में ही है बेसिकली, इसी वजह से। और R&D टीम होने से इनका बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है बेसिकली। सैमसंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन के लिए सीमित नहीं बेसिकली, तो इनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है बेसिकली। तो गाइस आप अगर सोचोगे सैमसंग कंपनी जो है बेसिकली वो सब कुछ बनाती है, जैसे कि सैमसंग के मिलिट्री टैंक्स आते हैं, जो बुर्ज खलीफा था उनमें बेसिकली जो बहुत सारे कंपोनेंट्स बुर्ज खलीफा में भी सैमसंग ने ही लगाए। सैमसंग का जो ट्रस्ट है बेसिकली, आप अगर ऑफलाइन शॉप में जाओगे किसी भी, तो किसी भी शॉप वाले से बोलोगे कि सबसे ज़्यादा आपके पास मोबाइल कौन सा बिकता है, तो बेसिकली वो सैमसंग ही बोलेगी, क्योंकि जो यूज़र्स का ट्रस्ट है सैमसंग पे वो बहुत ही ज़्यादा है बेसिकली। और गाइस क्या है ना कि अभी जो सैमसंग या फिर चाइनीज़ कंपनियां आ चुकी है बेसिकली, तो उन पे ज़्यादातर जो ऑफलाइन लेने वाले लोग हैं उन पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जो बहुत दिनों से जो कि फीचर्स फ़ोन पहले यूज़ करते थे वो भी सैमसंग के ही बहुत ही ज़्यादा बिके जाते थे बेसिकली। और गाइस यही थे कुछ रीजंस की बेसिकली एप्पल को ज़रूरत पड़ती है सैमसंग की, और जो सैमसंग कंपनी है इसी वजह से बेसिकली जो टॉप पर है या फिर नंबर 1 कंपनी है स्मार्टफोन के मामलों में, या फिर वो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बेच पाती है बेसिकली। और गाइस ऐसा नहीं कि एप्पल को भी कम मत समझना बेसिकली। तो गाइस यही थी कुछ आज की वीडियो, और गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब टाटा, बाय बाय।